है। प्राणायाम का दूसरा आसन ऐसे है और नमाज का दूसरा रुकून ऐसे है और प्रेयर की सेकंड पोजीशन ऐसे है। प्राणायाम का तीसरा आसन ऐसे है और नमाज का तीसरा रुकून ऐसे है। प्रेयर की थर्ड पोजीशन ऐसे है। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों का चौथा आसन एक ही जैसा है और पांचवा भी वैसा ही है। चौथे में हाथ जमीन पर लगता है और पांचवें में माथा जमीन पर लगता है। चौथा और पांचवा एक ही जैसा क्यों है? इसलिए कि उस रब ने आखिरी में यह कहा कि तुम्हारा आखिरी मेल एक ही जगह होना है। आखिरी मेल एक ही जगह होना है। तुम यहीं से गए थे और यहीं से वापस आना है। पहले आसन में सब लोग खड़े होते हैं, पहले में फर्स्ट में सब खड़े हैं, खड़े जी, और आखिरी में सबका माथा टिका है। तो पहला और आखिरी तो एक ही जैसा है ना। बीच में लोग न्यूट्रल रहे तो तुम चाहे बीच में कहीं खेलते रहो, शुरू तुम मेरे से थे और खत्म तुम मेरे पे हो। क्यों जी? दूसरी बात, ये इसमें लिखा हुआ कि साष्टांग करते रहे। साष्टांग यानी 6 अंग करते रहो और एक जगह लिखा हुआ इसमें अष्टांग करते रहे, 8 अंग करते रहो। तो बस साष्टांग और अष्टांग ये कैसे होता है? जब पूजा के लिए खड़े होते हैं तो एक अंग जमीन में लग चुका है, एक अंग हो गया। नमन के बाद में 2 घुटने जमीन में लगा दिए, 2 और 1 3 अंग हो गया ना, और 2 हाथ जमीन में लगा दिए, 3 2 5, 1 माथा 6 अंग पूरे हुए कि नहीं हुए? लेकिन दूसरी जगह ये लिख दिया कि अष्टांग करता रहे, यानी 8 भी करता रहे। तो 6 करूं या 8 करूं? इंसान बहुत बदमाश है और मालिक की बात भी क्यों इनको त्रुटि निकालेगा, कुछ न कुछ कमी काटने में तैयार रहेगा। तो मालिक कमी काटने वाला चीज कौन छोड़ी? और मालिक ने बोला तू 8 करता रहे। क्यों? कि जब इंसान आसन में खड़ा होता है तो पहले आसन में ये मानता कि 2 अंग है, 2 अंग है, और मालिक ने 1 ही बता दिया तो 2 मान ले। में तो मालिक करा तू 2 ही मान ले, 1 क्यों मानो? तू 2 ही मान ले। 2 हो गए, 2 घुटने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 2 हाथ हो गए 6 हो गए, 1 नाक हो गया 7 और 1 माथा 8। तो मालिक बोले क्यों चक्कर में पड़ा? तो क्यों कोई सही कान नहीं आ जाए, किन नहीं फिर ले, आगे तने में तैयार मिलूंगा। क्यों भाई? मानस बदमाश होते ना। अभी इस साष्टांग अष्टांग प्राणायाम को क्या कर दिया? और दंडवत प्राणायाम होता है, लंबा पड़ जाना, और उन्होंने न्यू का बोले यही है साष्टांग। अरे न्यू बेरा को नहीं, पंडित जी तेने शब्द का अर्थ का बेरा को नहीं, और तो न्यू क्या बोले यही है। हाँ जी, पूछ ले उसने, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के, बोले एक ही है। अरे यार शब्द 3 है, एक कैसे है? तीनों अलग अलग बता, कौन जाना फेर का? बोले एक ही है। ऐसे धूल में लठ चेपड़ा क्या दुनिया ने, दुनिया को समझ में नहीं आता। इसीलिए इस पूजा करने से शरीर और मानसिक बीमारियों में, शारीरिक और मानसिक बीमारियों में कैसे फायदा होता है। दूसरा ये प्राणायाम है। प्राणायाम का हिंदी में क्या अर्थ बनता है? प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राण तथा व्यायाम 2 शब्द है। प्राण और व्यायाम 2 शब्द है ना। प्राण किसे कहते हैं और व्यायाम किसे कहते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ बताता हूं। प्राण देह, ये देह है ना शरीर, देह और अंदर रहने वाली आत्मा दोनों एक जगह होती है तो प्राण बनता है। और व्यायाम शरीर की कसरत और आत्मा से परमात्मा का योग दोनों एक साथ होता है तो
प्राणायाम पूरा होता है, नहीं तो अधूरा है। जैसे योग कर लिया, योग नहीं होता, असली योग होता है, एक मौन योग होता है। मौन योग, हे परमात्मा फलाने की आत्मा को मुक्ति देना, होता है ना ऐसे, ये योग है, प्राणायाम नहीं है, ये योग है। ऐसे आसनी योग होता है, ऐसे ऐसे बैठ के, क्या जी, ये एक आसनी योग है जिसमें बैठ के उस परमात्मा को याद करना, बस अल्लाह को याद करना। ऐसे मुसलमान ऐसे कर लेता है, हाँ जी, वेदों के मुताबिक यूं बैठ की तड़की कर लेता है। फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं, उसको याद करना है। तो ये एक योग है, सिर्फ योग, कसरत नहीं, शरीर में कोई कसरत नहीं है, उसमें सिर्फ योग होता है। लेकिन पूजा पूर्ण जब होती है कि जब शरीर की कसरत भी हो और आत्मा से परमात्मा का योग भी हो, दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो पूजा पूर्ण हो जाएगी, नहीं तो पूजा अधूरी है, और अधूरी पूजा में फल नहीं मिलता। क्या जी? तो इसमें आत्मा से परमात्मा का योग यानी मिलाप, योग किसको? जोड़ को कहते हैं ना, जोड़ को, मिलाप को, मिलन को योग कहते हैं ना। तो आत्मा से परमात्मा का योग कैसे होता है और शरीर की कसरत कैसे होती है, ये दोनों एक साथ कैसे होता है वो बता देता हूं। जैसे कोई भी मुसलमान है अगर हाथ खड़े करता नमाज पढ़ने के लिए तो बोलता है अल्लाह तू बहुत बड़ा है, क्यों जी? तो हाथ भी खड़े हुए, हरकत हुई ना हाथ की, हुई कि नहीं हुई? और दिल से एक आवाज भी निकली कि अल्लाह तू बहुत बड़ा है, क्यों जी? इसी तरह से वेदों के मुताबिक प्राणायाम में दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है, हे परमात्मा, जोत की तरह, अपने आप को जोत की तरह बना देता, जोत की तरह यानी अपने आप को लंबा कर लेना, और लंबा करके बोलता है, हे परमात्मा तेरे आत्म समर्पित हो, हेलो, क्यों जी? आत्मसमर्पित यानी मेरा सब कुछ तेरे हवाले, तू ये मेरा सारा निगहबान। तो शरीर की कसरत भी और योग भी हुआ, दोनों काम हो गए। फिर झुकता है, चाहे कोई झुका, ईसाई झुका, चाहे मुसलमान झुका, चाहे हिंदू झुका, अपने आप को झुका के ये कहता कि मैं तेरे सामने झुका हूं, किसी और के सामने झुकना नहीं चाहता। चाहे ये गर्दन कट जाए, कटने तक मंजूर है, लेकिन किसी और के सामने झुकना मंजूर नहीं। तो उस कुदरत ने लिखा है कि खुद अपने आप को इतना पक्का कर ले कि खुदा खुद बंदे से ये पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। अपना हम खुद तो पक्का पूछ रहा है, आप पहाड़ी रजा तो गई पहाड़ में, और उनकी रजा पूछा तेरी रजा क्या है, क्यों दुखी करा मानना है, और बिल्कुल दुखी कौन करे, तो खुद दुखी हो रहा जी। तो झुका के अपना आप को ये मानना कि जिससे शरीर की कसरत भी हो रही है और आत्मा से परमात्मा का योग यानी रूह से अल्लाह का मिलाप दोनों साथ साथ चल रहे हैं। शरीर की कसरत और मिलाप दोनों एक साथ हो रहे हैं ना। इसी तरह से घुटने जमीन में टेक के अपने मन में ये बात पैदा करता है कि मैंने मजबूर होकर अपने घुटने टेक दिए। घुटने टिक गए भैया, कह दिया करे ना, ओ पड़ोसी घना ज्यादा तेज बना, तेरे घुटने टिका के छोड़ूंगा, क्यों जी? तो ये घुटने टेक ही दिए उनके सामने, तो फिर बाकी क्या रह गया? भाई मैंने घुटने टेक दिए, अब मेरे कारोबार सारे के सारे संभालते 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 थक गया, मेरे तो बस में नहीं है, तब तू जान तेरा काम जाने ले, घुटने टेक दिए, फिर बाकी क्या रह गया? तो वापिस मार लेगा। तो शरीर की कसरत भी हुई और आत्मा से उसका मिलाप भी हुआ, दोनों काम हो गए ना। उसके बाद में नाक रगड़ते हैं पाप के पश्चाताप के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने पाप किए, वो सारे के सारे पाप आज क्षमा हो जाए। तो दिल में एक ऐसा पश्चाताप भी हो कि सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने पाप किए हैं, ये बात सत्य है।
और किए इसके पश्चाताप के लिए नाक रगड़ता हूं। नाक रगड़ना कई बार नहीं कहते पंचायत में, नाक रगड़ दे, नाक रगड़ दे छोड़ जाएंगे, क्यों जी, या न्यू कहे घुटने टेक दे छोड़ जाएंगे, कहते ना। तो उस रब के सामने नाक रगड़ना अपने पाप का पश्चाताप है। और रोजाना कम से कम एक बार तो पश्चाताप करे, एक बार ही को नहीं करा, रोज पाप करा, पाप तो करते ना, कसरी कौन छोड़ रहा कि पाप करना, तो क्यों भाई पश्चाताप एक बार को नहीं करा, तो फिर रोज ये कड़मलठ नहीं लग गए तो क्या लगेगा फिर है, और कड़ा मिनट लगे करो कड़ दुख जाबा सर बाबा के चालो झाड़ा लगवान में, क्यों कराया था फिर है, पाप का पश्चाताप कर ले आप ही मिट जाएगी, क्यों भाई पाप का पश्चाताप कर ले आप ही मिट जाएगी, क्यों जाबा सर के चक्कर में पड़ रहा है। तो इसी तरह से नाक का रगड़ना है पाप का पश्चाताप। और माथा जमीन में टिकने का मतलब सर्वशक्तिमान को प्रणाम, उसको सलाम, उसको सलूट, उसको इज्जत देने का आखिरी ये तरीका है। जैसे हम भाई एक दूसरे को सलाम कर लेते, सलाम भाई, सत श्री अकाल भाई कर लेते ना, लेकिन उस रब को सलाम करने का क्या तरीका है, उस रब को सलूट देने का क्या तरीका है, उसकी इज्जत करने का क्या तरीका है। उसकी इज्जत करने का दुनिया के अंदर एक ही तरीका है, वो जो मैंने बताया है। और ये तरीका जो इंसान नहीं करता वो इंसान, इसका मतलब भाई इंसान नहीं है वो। ऐसा है कि यहां आपको हर दिन सुबह खाना, हर दिन परसों के बाद में डेली आपको खाने का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा, यहां पे बनाने का, खाने का सारा। जो भी कोई इंसान 2 दिन ठहरे, 4 दिन ठहरे, 10 दिन ठहरे, 15 दिन ठहरे, महीने ठहरे, 2 महीने ठहरे, हमें उसमें कोई एतराज नहीं होगा। किसी भी इंसान के लिए ऐसा कोई एतराज नहीं है कि यह आदमी क्यों ठहर रहा है, ठीक है जी, उसको यहां खाना फ्री मिलेगा। और ये हिम्मत जुटाना हमारे बस की बात नहीं है, उस कुदरत की दया है, वो हमसे करवा रहा है। हम तो एक खिलौने हैं, हाँ जी, जो इस खेल को खिला रहे हैं, और हमारे बस की बात नहीं है। तो कुदरत की मेहरबानी से आप लोगों के साथ ये एक बढ़िया बंदोबस्त कर दिया हमने। अब आप الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر